प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में बकरा ईद आने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट में मुबारकबाद लिख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद आने से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बकरों की कीमत आसमानों को छूने वाली होती है। यानी बकरों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और बकरे की कीमत किसी के सोच से भी कई गुना ज्यादा हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही बेशकीमती बकरों के बारे में जिनकी कीमत आपकी जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो बकरों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो लोग आम बकरों को ज्यादा कीमत में खरीदते हैं और उनकी बोली भी लगाई जाती है। आज हम आपको ऐसे ही बकरों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस 200 किलो के बकरे के बारे में जिसे उसके मालिक ने नवाबों की तरह पाला है। उसकी रोज की खुराक में दूध, दही और बहरैन खालिस चारा जैसी नवाबी चीजें शामिल होती हैं। इस बकरे की लंबी गर्दन और सुलझे सफेद और काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उसके मालिक की मां ने तो ये बकरा एक दिन में 7 किलो चारा, 2 किलो चना और दूध दही खाता है। उस बकरे के एक दिन का खर्चा 1200 से 1500 रुपए पड़ता है। उसके मालिक ने बताया कि यह बकरा इस इलाके का सबसे भारी बकरा है और इसी वजह से यह बकरा काफी कीमती भी है। अगर बात करें उसके कीमत की तो यह बकरा 5 लाख रुपए के साथ महंगे बकरों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है ये 5 मन 20 किलो भारी वजन वाला बकरा। यह बकरा मंडी में उतरते ही खरीदारों की नजर अपनी तरफ खींच लेता है। 5 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला बकरा सिर्फ 2.5 साल का है। उसके मालिक का कहना है कि यह बकरा सर्दियों में देसी घी और गर्मियों में मक्खन के बिना खुराक नहीं लेता। इस बकरे के नखरे किसी नवाब से कम नहीं। जब तक उस बकरे को कोई अपने हाथों से नहीं खिलाता तब तक ये जनाब चारे की तरफ देखते ही नहीं। ज्यादातर खरीदारों को उसके नवाबी अंदाज पसंद आते हैं। इस बेहद खूबसूरत बकरे की कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए लगाई गई है और इतना कीमती होने के बावजूद भी बहुत आसानी से खरीदार उसे लेना पसंद करते हैं। यही इस बकरे को और भी ज्यादा खास बनाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें उस बकरे की तो यह बकरा कराची के एक मंडी में देखने को मिलता है। सफेद रंग के बेहद खूबसूरत दिख रहे बकरे का वजन तकरीबन 240 किलो है, जो किसी भी बकरे से काफी ज्यादा है। इस वीडियो में दिख रहा है ये गुलाबी नस्ल का है, इसलिए उसकी खूबसूरती लाजमी है और देखते ही बनते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी ये बकरा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि बकरे के मालिक ने उसकी जो कीमत लगाई है वो किसी भी बकरे की कीमत का कई गुना ज्यादा हो सकती है। असल में इस बकरे की कीमत तकरीबन 24 लाख रुपए है, जो कि एक अच्छी खासी रकम होती है। इस कीमत के बकरे महंगे बकरों में गिने जाने के लिए काफी होते हैं। इस बकरे के मालिक के मुताबिक ये कीमत उस बकरे के लिए लाजमी है, क्योंकि ये बकरा एक दिन में लगभग 1300 रुपए का खुराक लेता है, जिसमें दूध, दही, मक्खन जैसी शाही चीजें शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बकरे की जिसने जलवों से न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बकरों के शौकीन की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं और लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ कर लिया है। दरअसल इस बकरे ने फैसलाबाद में हो रहे बकरा शो को अपने 310 किलो वजनी जिस्म के साथ जीत लिया है और चारों तरफ उसके चर्चे होने लगे हैं। ये बकरा मक्खी चीना नस्ल का सबसे खूबसूरत बकरा होने का दावा करता है और वाकई उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। अगर उसके कद की बात करें तो ये बकरा लगभग 5 फीट 6 इंच ऊंचा है, जिसकी बराबरी करना किसी भी बकरे के लिए लगभग बहुत मुश्किल है। और उसकी खूबियों को देखते हुए ये बकरे की कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए लगाई गई है। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि यह बकरा इतना कीमती क्यों है। उसकी कीमत तकरीबन 45 लाख रुपए है। दोस्तों, अगर बात करें अगले बकरे की तो वीडियो में दिख रहा यह काले रंग का बकरा पिछली वीडियो में दिख रहे मक्खी चीना बकरे से कम नहीं, जिसका वजन तकरीबन 310 किलो है। उस बकरे को पाकिस्तान का सबसे भारी बकरा माना जाता है।
उसके काले बाल उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं और उसकी खूबसूरती निखारते हैं। देश का सबसे भारी बकरा होने के साथ साथ ये अपने नवाबी शौक और शाही अंदाज के लिए भी जाना जाता है और पाकिस्तान का पहला सबसे भारी बकरा होने के चलते उसकी कीमत 40 लाख रुपए लगाई गई थी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो बकरा आता है उसका वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है। दोस्तों, ये बकरा नवाबों जैसा रहता है। एक बकरा होने के बावजूद भी ये किसी नवाब जैसी जिंदगी जीता है। उस बकरे के रहने वाली जगह में एसी से लेकर कूलर पंखे तक अच्छी तरह से इंतजाम किया गया है। ये बकरा बेहद खूबसूरत बकरों में से एक है। मुरब्बा और काजू, बादाम जैसी शाही मेवा उसके खुराक का लाजमी हिस्सा हुआ करती है। यानी अपनी खुराक में मुरब्बा और काजू, बादाम जैसी चीजें खाता है। इलाके का सबसे वजनी होने के साथ साथ ये अपने बाकी नस्ल के बकरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो उसकी कीमत को बढ़ाता है। साथ ही लोग उसे खरीदने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया के बकरा खरीदारों की जबान पे ये बकरा छा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहीन नाम के इस बकरे के बारे में, जिसके चर्चे पाकिस्तान, हिंदुस्तान या फिर एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बकरे के चर्चे हैं। इस बकरे के मालिक ने दावा किया है कि इस बकरे की कद काठी और वजन से मेल खाता हुआ बकरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यानी ये बकरा पूरी दुनिया में एक ही है और इस जैसा कद काठी वाला और वजन वाला बकरा पूरी दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस बेशकीमती बकरे का वजन तकरीबन 315 किलो है और अगर बात करें उसकी कद काठी की तो लगभग ये 6 फीट ऊंचा है, जो कि किसी भी बकरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उसके मालिक की माने तो शाहीन एक दिन में 10 किलो चारा खा लेता है और साथ ही 2 किलो चना, दूध, मक्खन भी उसकी खुराक में शामिल होते हैं। शाहीन बकरे को उसके मालिक ने 1 साल की उम्र में खरीदा था और 2 साल की उम्र तक उसकी खुराक के साथ साथ उसकी परवरिश की जाती रही। उनकी कीमत भी अगर उसकी खरीदारी के हिसाब से लगाई जाए तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए का बकरा मंडी में है। दोस्तों, अगर बात की जाए अगले बकरे की तो गुलाबी नस्ल के सफेद रंग की इस बेहद प्यारे और नए बकरे का नाम किंग है। ये बकरा पूरी तरह सफेद रंग का है और उसके जिस्म पर एक भी दाग नहीं है। 28 इंच से भी ज्यादा लंबे कानों वाला किंग अपने आप में एक मिसाल पेश करता है। ये किंग नाम का बकरा सिर्फ अभी 1 साल का है और उसने अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरना शुरू कर दिए हैं। उस बकरे के मालिक का उनके लिए प्यार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस बकरे के मालिक ने उसे 2 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम में भी नहीं बेचा था। यानी 2 करोड़ रुपए जैसी बहुत ज्यादा भारी रकम में भी उसके मालिक ने उसे बेचने से इनकार कर दिया था। इस बकरे की खूबसूरती ही ऐसी है कि जो भी बकरे का शौक रखने वाले उसे देखेगा तो यकीनन उसे पाने की कोशिश करेगा, पाने की चाहत करेगा। बकरों की शौकीन जानते हैं कि ये खूबसूरती आसानी से देखने को नहीं मिलती है। बेहद आम दिखने वाला ये बकरा ज्यादा खास नहीं है, ना तो ये बहुत ज्यादा ऊंचा है और ना ही उनका बदन बहुत ज्यादा भारी है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, बहुत भारी बकरा भी है, लेकिन इस बकरे के साथ ऐसा नहीं है। ना ही भारी बकरों के मुकाबले का वजन कुछ खास है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ये बकरा दुनिया का सबसे महंगा बकरा है। दोस्तों, है ना चौंकाने वाली बात। दोस्तों, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, यकीनन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो उसकी कीमत इतनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है। उस गाय में ऐसा क्या था जो उसकी कीमत अरबों रुपए की थी? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर
यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई। और कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चिया बड़ी होकर यानी बड़ी उम्र की हो गई। और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी माँ का वो फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वो सोता और एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी माँ की खिदमत करता था। और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था। और जो भी पैसा उससे मिलता, उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था वो अपने ऊपर खर्च करता था। और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वो सारे के सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। एक दिन उस लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर ये दुआ मांगो कि या खुदा तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछड़े की निशानी ये है कि वो पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई। और ये उसको पकड़कर घर आया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दिनार है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे। तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इज़राइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह कातिल की तलाश शुरू की गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लाओ और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इस्राइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई। और वो नेक लड़के का यानी जिसके पास वो गाय थी, वो अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया, और वो लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया
सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फरमाबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों, देख लो इस यतीम लड़के को ही, जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, ये एक बहुत ही अहम और शानदार कुरानी वाकया है, और इसी वाकया की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को, यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो, आपको बहुत ही अजीज हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वो शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर ये 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता है, तो उसको चाहिए कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने ये भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं, अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिराते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने ये जानवर 50,000 का खरीदा है, ये इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते हैं। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुशदिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है,
वो गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसीलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें, और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। वो ये है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा बकरा ईद का त्योहार आने से पहले पहले आप अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि हम और आप बहुत खुशनसीब हैं जो अल्लाह के करम से हमें एक और ईद उल अजहा का त्योहार नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार हमारे साथ में थे, मगर वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर अल्लाह ताला का शुक्र भी जरूर अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे आपके करम से एक और ईद उल अजहा मनाने का मौका नसीब हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।